मौजूद हैं आज महम 24 में और ये महम विधानसभा है और यहाँ के लगभग 3 से 5 गांव आज एसडीएम ऑफिस में पहुंचे हैं। इनके खेतों से जो बिजली की हाई वोल्टेज के जो टावर लगते हैं वो लाइन निकल रही है और उसी को लेके ये लोग निराश हैं। और इनका कहना ये है जो बाकी गाँव में जो खट्टर साहब द्वारा एक नई पॉलिसी लाई गई है ऊर्जा मंत्री द्वारा, जैसे झज्जर में देखा गया किसानों के खातों में करोड़ों रुपए आए हैं, सोनीपत में देखा गया करोड़ों रुपए उन किसानों को मिले हैं जिन जिन किसानों के खेतों में ये टावर लगे हैं। बिजली की हाई टेंशन जब जाती है तो मुआवजे का प्रावधान नहीं था, मुआवजे का प्रावधान आ गया। यहाँ क्या किया कि भाई मैम का रेट तय कर दिया। एक तो पूरे जिले का जो किसान है उसको एक बार अपने बुलाओ कि भाई हमारे पूरे जिले से जिला प्रशासन बुलाए, भाई सारा गांव इकट्ठे हो, भाई तारा ये लाइन जागीर यो रेट तारा रेट तय कर लो और फिर लाइन चली जाओ। पॉलिसी ये कहती है कि जो मार्केट रेट है लेने देने का उससे पूरे गांव को एक रेट के हिसाब से पैसा मिले, ना कि यहाँ जैसे मैम गांव में सेक्शन बना दिए कि भाई एक रोड का ये रेट पीछे का ये रेट। जब झज्जर सोनीपत में एक रेट है तो भिवानी और रोहतक जिला अलग प्रदेश के थोड़ी आना है। जो रोहतक के जिला प्रशासन को ये मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छे से स्टडी करें कि पहले कहाँ रेट बटा है और कैसे बटा है। हो सकता है आप किसान के आगे बैठ के पैंट शर्ट डाल के बड़े अधिकारी बनते हो, लेकिन कानून की नज़र में डीसी भी वही है और कानून की नज़र में भोला भाड़ा किसान भी वही है। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कुछ बहुत थोड़ा समय लगेगा, वो हाई कोर्ट में भी बुलाया जा सकता है उसको। डीसी झज्जर से सीखे कि भाई, और अपने एडीसी साहब थे सोनीपत के अंदर, बिल्कुल स्पष्ट बात बैठ के भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये प्रोविजन, कोई भी गलत बात ना किसान की मानी जाए और ना पावर ग्रिड की मानी। अब आपकी 1 घंटे लगातार मीटिंग हुई है तहसीलदार साहब से, तो क्या कुछ बातचीत हुई, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन? तहसीलदार साहब ने भी ना बिरा के चल रहा, तहसीलदार साहब वे बात कहाँ है जो अपने पावर ग्रिड ने कह दी। डीसी साहब से बात करेंगे। सरकार मार्केट रेट देने के लिए तैयार है, भाई किसान मार्केट रेट लेने के लिए तैयार है, तो पावर ग्रिड को धोखा ना करे। अधिकार मिले हुए हैं, पॉलिसी बन की, पहले तो पॉलिसी नहीं थी कि जहाँ से सर्वे होगा वहीं से लाइन निकलती थी, मजबूरी हो जाती थी, तो फरमान था पहले तो। अब तो सरकार ने पॉलिसी बना दी। आगे वाली जमीन है वो भी 100 मन पैदा करेगी और पिछला किला भी 100 मन पैदा करे है। जमीन तो उसकी भी खराब हो है, जमीन अगला की भी खराब हो है, तो रेट सेम होना चाहिए। खट्टर साहब ने जो पॉलिसी लागू करी है बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, किसान हितैषी पॉलिसी है। इससे हमारे सभी किसान भाइयों का भला होगा। हम खट्टर साहब का इस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं जी। ये बहुत बढ़िया पॉलिसी लाई गई है और किसान के हित में लाई गई है। और इसमें सिर्फ एक ही बात है, उस गांव का जो मार्केट रेट है ना, उच्चतम मार्केट रेट दिया जाए किसान को, ताकि उसको किसी प्रकार का लॉस ना हो। जो जहाँ खंभा गड़ेगा उसका मार्केट रेट जो डिसाइड होगा उसका 2x मिलेगा, मतलब डबल मिलेगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं आज महम 24 में और ये महम विधानसभा है और यहाँ के लगभग 3 से 5 गांव आज एसडीएम ऑफिस में पहुंचे हैं और इनके सामने एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो चुकी है। इनके खेतों से जो बिजली की हाई वोल्टेज के जो टावर लगते हैं वो लाइन निकल रही है और उसी को लेके ये लोग निराश हैं। और इनका कहना ये है जो बाकी गांव में जो खट्टर साहब द्वारा एक नई पॉलिसी लाई गई है ऊर्जा मंत्री द्वारा, और जहां जैसे झज्जर में देखा गया किसानों के खातों में करोड़ों रुपए आए हैं, सोनीपत में देखा गया करोड़ों रुपए उन किसानों को मिले हैं जिन जिन किसानों के खेतों में ये टावर लगे हैं और जिनके खेतों से ये जो लाइन निकली है उनको करोड़ों रुपए मिले हैं। और उसी के चलते यहाँ पर ये इन किसानों की भी डिमांड यही है कि हमारे खेतों से जो लाइन निकलेगी उसका मूल्य, उसका मुआवजा हमें भी उनके हिसाब से ही मिलना चाहिए। तो उसी को लेके आज ये इकट्ठा हुए हैं और तहसीलदार साहब से भी इनकी बातचीत हुई है। अभी हमारे साथ सत्येंद्र लोचम मौजूद हैं जो दिल्ली के नजदीक से चलकर आज इनके बीच पहुंचे हैं। सभी से बारी बारी खास बातचीत करेंगे, आखिर इन सबका क्या कहना है। सत्येंद्र भाई, सबसे पहले स्वागत है हरियाणा न्यूज। धन्यवाद जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आज का क्या मुद्दा है, आज क्यों इकट्ठा हुआ? देखिए, हरियाणा के अंदर लगभग हर जिले के अंदर बिजली की हाई टेंशन लाइनें जा रही हैं। आज बिजली की हाई टेंशन जब जाती है तो मुआवजे का प्रावधान नहीं था, मुआवजे का प्रावधान आ गया। लेकिन अब जहाँ हम खड़े हैं मैम के अंदर, जहाँ ये एसडीएम ऑफिस है अपना, यहाँ क्या किया कि भाई मैम का रेट तय कर दिया। एक तो पूरे जिले का जो किसान है उसको एक बार अपने बुलाओ कि भाई हमारे पूरे जिले से जिला प्रशासन बुलाए, भाई सारा गांव इकट्ठे हो, भाई तारा ये लाइन जागीर यो रेट तारा रेट तय कर लो और फिर लाइन चली जाओ।
अब क्या हो रहा है, कुछ भिवानी में भी यही समस्या और वो यहाँ भी आन खड़ी हुई है। और यहाँ का अभी शुरुआती दौर है। किसान इस बात को ध्यान से समझे कि ये जो मार्केट रेट की प्रक्रिया है उसको ये ना सोचे जो मिल रहा है वो ले जाए, कई बार हमारा किसान भी गड़बड़ करते हैं। अपनी पॉलिसी ये कहती है कि जो मार्केट रेट है लेने देने का, उससे पूरे गांव को एक रेट के हिसाब से पैसा मिले, ना कि यहाँ जैसे मैं गांव में सेक्शन बना दिए कि भाई एक रोड का ये रेट, पीछे का ये रेट। जब झज्जर सोनीपत में एक रेट है तो भिवानी और रोहतक जिला अलग प्रदेश के थोड़ी आना है। ये अभाव है किसान की जानकारी का। किसान इसमें पीछे पीछे की बात सुने, जो हम काम की बात कर रहे हैं उसको भी सुने। दूसरी बात, जो प्रक्रिया है या कि भाई रेट कैसे तय हो, कैसे वैल्यूएशन हो, उस पर भी अलग अलग तरीके से जिला प्रशासन चल रहा है। वहीं भिवानी में कर दिया, वहीं यहाँ करने लग रही है। लेकिन यहाँ पे लोग सजग हैं और टाइम रहते पता चल गया एक गांव का रेट अभी लगा है। पहली बात तो मेरा जिला प्रशासन से, सरकार के माध्यम से भी ये कहना है, सरकार भी इस पे संज्ञान ले कि पूरे जिले के किसानों को सबसे पहले एकजुट करके बुलाया जाए कि भाई इन गाँव से यह लाइन जा रही है। एक गांव को रेट दे दिया, 2 को दे दिया, 3 को दे दिया, तो ये रेट सभी को दिया जाए, सबको एक साथ इकट्ठा बुलाया जाए। और किसान भी ये ध्यान रखे, जो मारते ही वीडियो ने देखे, जो हमारे संपर्क में आ रहा है, वो भी साथी एकजुट रहें। जिस गांव का रेट ज्यादा है वो दूसरे गांव के रेट को प्रभावित करता है, तो हमने इकट्ठे रहना है। एक तो किसान ये समझ ले। दूसरा, यहाँ के रोहतक के जिला प्रशासन को ये मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छे से स्टडी करें कि पहले कहाँ रेट बटा है और कैसे बटा है। उन फाइलों को यहाँ मंगाएं कि भाई कैसे, किस प्रक्रिया के तहत। आप नई प्रक्रिया अगर लेके जाओगे तो जिला प्रशासन का हो सकता है आप किसान के आगे बैठ के पैंट शर्ट डाल के बड़े अधिकारी बनते हो, लेकिन कानून की नज़र में डीसी भी वो है और कानून की नज़र में भोला भाड़ा किसान भी वो है। और हम पॉलिसी लेके आने वाले लोग हैं, पॉलिसी में हम बैठे हैं, तो हमें पता है पॉलिसी रन कैसे करेगी और पॉलिसी जिन जिन जिलों में रन हुई है उसका भी अच्छे से पता है। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कुछ बहुत थोड़ा समय लगेगा कि उसको हमें अच्छे से बुला के चंडीगढ़ में भी बातचीत हो सके इसमें कि भाई तने कैसे कर दिया, और वो हाई कोर्ट में भी बुलाया जा सकता है उसको। तो वो हरियाणा सरकार के आदेशों की अवहेलना ना करे कोई भी अधिकारी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, कहीं बाद में फिर हमारे से रिश्तेदारी ढूंढे कि भाई फलाने का रिश्तेदार हूँ, ये हूँ, वो हूँ। कोई भी अधिकारी पहले झज्जर की और सोनीपत की फाइल मंगाए कि वहाँ कैसे हुआ है। ये नहीं कि आप भोले भाले किसान को बैठा रहे हो और इनके हाथ पैर, इनको बेचारे को गाजर मूली की तरह काटने का काम करा जा रहा है। ये पढ़ाई आपने इसलिए करी है कि सही को सही और गलत को गलत। सरकार ने आपको ये आदेश इसलिए दिए हैं कि जिला प्रशासन पर ये होता है कि भाई एक अधिकारी है, उसकी समझ से किसान को अच्छे से पैसा मिले। ये अधिकारी अब जोर लगा रहे हैं, यहाँ पावर ग्रिड की मतलब तफ्तीश कर रहे हैं भाई, उनका बता रहे कि भाई पावर ग्रिड तो देश के लिए तो ये जरूरी है। अरे हम कब ये कह रहे भाई देश के लिए जरूरी नहीं है? हम कौन सा, हमें तो बस एक नजरिए से देख रहा है जी, तो लाइन रोकने वाले हैं। हम लाइन रोकने वाले नहीं, हम तो पावर ग्रिड को भी कहते हैं कि जिन भी खेतों में काम करना है बहुत अच्छे से उनको मुआवजा दे दो जो उनका नुकसान बने है, और वो नुकसान आज का मार्केट रेट जो लेने देने का रेट उससे दे दो और चले जाओ। और सरकार भी यही कह रही है। लेकिन ये ना करें कि भाई नाम भी कर दिया और जो उसको पूरा पैसा नहीं मिला। तो पूरा पैसा लेने के लिए किसान ने अपना संघर्ष करना है। किसान जो है जागरूक रहे। इन वीडियो को देखकर ये ना सोचे कि भाई वीडियो चलो पीछे मिल गए, इसको शेयर करें। जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बातें मार्केट रेट कमेटी की प्रक्रिया में लेनी क्या नहीं। अभी लाइन आई नहीं है, अभी सिर्फ कागज कार्रवाई चल रही है। तो आपने अभी चाय पी नहीं और उससे पहले आप चाय में कभी निकाल रहे हो? नहीं, चाय ये नहीं पीना जी। मैम के रेट तय कर दिए उन्होंने। अब रेट देखो, मैम का जो रेट दिया उसमें एक तो स्लैब बना दिए, दूसरी बात स्लैब नहीं बनना चाहिए, गांव का एक रेट होना चाहिए। जो लेने देने का रेट जो एक्चुअल मार्केट रेट है वो होना चाहिए। दूसरी बात कमी इसलिए निकाल रहे हैं कि भिवानी में भी यही चल रहा है। और अब उसी की प्रक्रिया, मान लो एक मौके पे अधिकारी बैठा है, वो कह रहा है कि पावर ग्रिड तो जी सरकारी है, पावर ग्रिड ये है, पावर ग्रिड को ये है। ये तो ज्ञान की बातें हमें क्यों बताई जा रही हैं? हम तो, हमारा तो एक ही आशय है ना, मेरे खेत से लाइन जाएगी, उसके लिए सरकारी आदेश है, उसका पालन करके हमें जो मेरा लेने देने का रेट है। अब कह रहा है अधिकारी, आप भी हो गए अंदर, अधिकारी ये कह रहा है बोला भाई खेती की ज़मीन से जितने का है उतने तो मिलने को नहीं। भाई सरकार तेनू का मार्केट रेट होना चाहिए।
तो वो मतलब सरकार के आदेश को नहीं मान रहा क्या? बोला हो नहीं सकता, हो क्यों नहीं सकता? जब झज्जर में हो सकता है, सोनीपत में हो सकता है, रोहतक गाड़ा का क्यों ना हो भाई? तो अगर पॉलिसी आई चुकी है तो फिर कहाँ कमी रह चुकी है? कमी क्या है? कई बार देखो पॉलिसी क्या कहती है। पहले पॉलिसी जो होया करती इसमें भी, उसमें एसडीएम रेट का माल्य को होया करता है, एसडीएम ने कर दिया और भाई अपना एचवी पैनल और पावर ग्रिड वाले ने बैठे कर दिया। अब दिक्कत आ गई किसान की, किसान आ गया, किसान न्यू आ रहा है कि जी ना मेरा 70 का कोनी, मेरा 1 करोड़ का है, तो वह बात तो रखेगा। अब किसान ने उस प्रक्रिया का पता नहीं, वो दो रहा भाई तेरे तो न्यू कोई, उस तो न्यू कोई मुनादी कराया, ये कराया वो कराया। सारे अधिकारी पावर ग्रिड जो कह रही है उसको, उसकी बात पे फूल चढ़ाने का काम करते हैं, जैसे उनकी बेचारी बहन है, वाजू कर कहेगी नहीं करेंगे। इतना नतमस्तक किसी भी अधिकारी को होने की जरूरत नहीं। डीसी झज्जर से सीखे कि भाई, और अपने एडीसी साहब थे सोनीपत के अंदर, बिल्कुल स्पष्ट बात बैठ के भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये प्रोविजन है। कोई भी गलत बात ना किसान की मानी जाए और ना पावर ग्रिड की मानी अब जाए। आप किसानों के बीच आए, आप इनको कितना विश्वास दिला रहे हैं कि जो मार्केट रेट है वही इनको मिलने वाला है? विश्वास नहीं दिला रहा मैं, हमने तो दिलवाया है। और अगली बात ये है कि ये लोग इस बात के साक्षी होंगे, अभी हम 80 से आए हैं, उनकी प्रक्रिया इनसे थोड़ी सी आगे है। तो एक जगह आदमी झूठ बोल के लेकर जाए, 2 जगह लेकर, 2 जगह तो मिल गया, 3 जगह की प्रक्रिया चालू है और चौथी आ है। तो ये सब साक्षी होंगे, इनका आप वीडियो ले लेना। जब रेट तय कराएंगे, लेने देने का रेट लेना अपने ने, और वही लिया है और वो भी लेंगे। अगर मार्केट रेट नहीं दिया जाता तो क्या आंदोलन करने वाले? आंदोलन की जरूरत ही नहीं। अब तो क्या सरकार ने इतने सख्त आदेश हैं उसके अंदर, अगर उससे बाहर जाएंगे तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इन एसडीएमओ को और इनके खिलाफ आंदोलन ना करके इनको हाईकोर्ट लेके जाएंगे कि भाई ये कैसे कर दिया। और उसमें मैं बताऊं, इसके अंदर हमने कई बार ये भी देखा, कई बार टकराव बनता, तो हमें 1 दिन के अंदर भी सीएम से समय मांगा ना, कि हमने ये कहा जी यहाँ ये दिक्कत है, आपसे बात करनी है, तो हमें दिन के दिन भी समय दिया है सीएम साहब ने। दिन के दिन भी झंझोली में पुलिस फोर्स लग रही थी और ये था कि भाई ये होगा, तो एट ए टाइम हमें बुलाया। रात को ही तो डीसी को फ़ोन कर दिया, हम गए, इतना हमने लेट हो गए, हम रात को 6 साढ़े 6 बजे निकले, वो सो गए, सुबह उठ कर फिर मीटिंग करी। तो मुख्यमंत्री जो हरियाणा का है उसने भी यही कह रखा है कि भाई कोई बात हो तो हम बैठे हैं। तो पहले क्लास से चंडीगढ़ लगा कि चंडीगढ़ को चूक रह भी गई, तो सारा जो भी क्रियाक्रम कराया जा ना, यो कोई अधिकारी करे तो पूरी चालाकी तक करे, फिर कोई गुंजाइश हम नहीं छोड़ देंगे कि उसको सजा दिलाने के लिए। अब आपकी 1 घंटे लगातार मीटिंग हुई है तहसीलदार साहब से, तो क्या कुछ बातचीत हुई, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? तहसीलदार साहब ने भी ना बेरा के चल रहा, तहसीलदार साहब वे बात कहाँ है जो अपने पावर ग्रिड ने कह दी। डीसी साहब से बात करेंगे हम, डीसी साहब से मीटिंग करके अगली मीटिंग हम डीसी से टाइम ले लें जी। अपन इन मीटिंग में हमारे किसान साथियों को बुला लिया जी, यहाँ 1 बजे का समय है, 3 बजे तहसीलदार आगे बात करे हैं। ये क्या होता है कि भाई कुछ नहीं, किसान क्या 1-2 बार आएगा, एक तो आना जाना नहीं छोड़ना अपने ने, ठीक है। आपको रैली में नहीं आ रहे किसी की मदद करने, अपने हक अधिकार लेने आ रहे हैं। किसान को 1-2 बार बुलाओ, फिर किसान टूट जाके जो देते हो दे दो, वो प्रक्रिया चल रही है जी। मान लो अगर एसडीएम के पास शेड्यूल में समय नहीं था तो उनको इनको समय नहीं देना था, और बुला लिया तो इनके मान लो वो मौजूद नहीं है, तो उसके आगे के भी अधिकारी होंगे, वो भी जो है आपको 2 घंटे के बाद आओगा। 2 घंटे ये मतलब आड़ा तुरंत ही बुला रखे थे। तो ये चीजें प्रशासन कर रहे हैं अलग अलग जगह। किसान थोड़ा जागरूक रहेगा तो इस बात को कवर कर लेंगे। अगली मीटिंग हम डीसी से लेंगे, ना कि जो है एसडीएम और तहसीलदार से। तो कहने का मतलब ये है, महम के किसानों को पीछे नहीं हटने देंगे। जो मार्केट रेट है, जो करोड़ों रुपए अन्य किसानों को मिले हैं जैसे सोनीपत झज्जर में, उसी के बिहेव पे इनको भी मिलने वाले हैं। किसान अपने आंगे में पड़ गया था, बात दूसरी है ना, ऐसी कोई ताकत नहीं धरती पे कि इनको इनका मार्केट रेट का मुआवजा नहीं मिले, ये हमारा वादा है जी। पूछो, हमारे साथ किसान है, इनसे बातचीत कर जी। कहाँ से आए हैं? संदीप सरपंच भाई मदीना से ही जी। तो क्या कहना चाहेंगे? आपका ये मुद्दा है, लगभग 3-4 गांव आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी आज 2:30 बजे का समय दिया था प्रशासन ने, हम सभी यहाँ पहुँचे, तो हम सभी की मांग ये है, जैसे सतेंद्र भाई साहब ने बताई, कि सरकार मार्केट रेट देने के लिए तैयार है, भाई किसान मार्केट रेट लेने के लिए तैयार है, तो पावर ग्रिड कोई धोखा ना करे। हम बहुत सारी बातों का सतेंद्र भाई साहब ने मैं अवगत भी कराया, हमारी भी जानकारी बढ़ी है। तो हम कह रहे हैं कि भाई लाइन को नहीं रोक रहे हम, लाइन तो जहाँ से निकलनी है सर्वे हो चुका निकले, पर हमें जो नुकसान होना है वो तो होगा ही लंबे समय में। पर आज के दिन मार्केट रेट से कम पैसा ना उठाएं, मार्केट रेट से हमें मुआवजा मिल जाए, सभी की मांग एक ही है। तो कहने का मतलब ये है, अब लाठी डंडों के साथ नहीं बल्कि कलम के साथ आप जीतने, कलम के साथ बिल्कुल अधिकार मिले हुए हैं। पॉलिसी बन की, पहले तो पॉलिसी नहीं थी कि जहाँ से सर्वे होगा वहीं से लाइन निकलती थी, मजबूरी हो जाती थी, तो फरमान था पहले तो
अब तो सरकार ने पॉलिसी बना दी, भाइयों ने संघर्ष किया किसानों के लिए, तो अब किसान कह रहा है कि हमें उचित मुआवजा मिल जाए हमारे मार्केट रेट का। और वो क्या है, जैसे सेक्शन ना बने, एक गांव में ही फर्क ना हो, भेदभाव ना हो कि भाई एक किला का तो मान 100 रुपये है, दूसरे का 200 रुपये हो गया, तो वो सारी उम्र मन मन मलाल रहा रहेगा कि मेरी किले की कीमत कम कैसे होगी। तो महम के कितने गाँव में ये लाइन जा रही है? पूरे महम से तो 7 से 8 गांव हैं, ठीक है। तो आज 3 गांव के किसानों को बुलाया हुआ था, तो हमारी उस बारे में बातचीत हुई है और अगला बीडीसी साहब के साथ बैठ के सही चर्चा करेंगे। क्या किसान आखिरी दम तक मार्केट रेट लेकर रहेंगे? बिल्कुल जी जी, क्या नाम? मेरा नाम युद्धवीर है, कृष्णगढ़ गांव है, और मैं शहर का नाम से जो हमारा खेत का एरिया है वो मैम के नाम से है। तो क्या आपके गांव से भी लाइन निकल? मेरे गांव से लाइन जो निकल रही है, और तहसीलदार साहब बता रहे हैं कि 10 किले पे वैल्यू कम हो जाएगी, रोड की अलग इसके अलग। आज मैम के अंदर हाईवे पे 4 करोड़ का 1 किला बिकाया हुआ है, ठीक है, वो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड 4 करोड़ का उस रेट ने A to Z वो मिलना चाहिए हमने। आगे वाली जमीन है वो भी 100 मन पैदा करेगी, और पिछला किला भी 100 मन पैदा करे है। जमीन तो उसकी भी खराब हो है, जमीन अगला की भी खराब हो है, तो रेट सेम होना चाहिए। और भाई साहब की हमने जो देखी है पॉलिसी, वो जो सरकार ने लागू कर दी, जो देने लग रही, हमने वही लागू चाहिए। वैसे अभी जमीन का क्या रेट आपका यहाँ पे? मैं हाईवे के पास 4 करोड़ में 1 किला बिका हुआ है। अच्छा। भिवानी और बेरी रोड के बीच में है, ठीक है, 4-4 करोड़ में बिके हुए हैं मैम में। तो इसका मतलब तो अगर लाइन निकलेगी और मार्केट रेट मिलेगा तो आपको करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, हम इस पॉलिसी के तहत संघर्ष करके लेकर रहेंगे हम। जी जी सरपंच साहब। प्रशासन से एक और निवेदन है, अभी होता क्या है कि मार्केट रेट जैसे भाई साहब ने बताया 4 करोड़ किले का, पर रजिस्ट्री लोग सर्कल रेट पे करवाते हैं। अब रजिस्ट्री मान लो 1 करोड़ की हो रही है, तो ये ना देखें कि 1 करोड़ की हाईएस्ट रजिस्ट्री ये है तो यही मार्केट हाईएस्ट है। जो मार्केट रेट है आम लेन देन का है, उस रेट के हिसाब से मुआवजा मिले सभी को, और एक गाँव का एक ही रेट हो। जी क्या नाम है? जय सिंह जी, कौन से गांव से? मदीना गांव है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके गांव से भी लाइन निकल रही है? हाँ जी, हमारे गांव से भी लाइन निकल रही है, हमारी ज़मीन के अंदर से भी, हमारा सारे गांव के अंदर से निकल रही है ज़मीन जी। हाँ जी। तो आपकी क्या कुछ डिमांड है? आज आप इकट्ठा हुए यहाँ पर, क्या कुछ डिमांड लेके आए? हमारी डिमांड है जी सर जी, जो सरकार ये मार्केट रेट दे रही है वही हमारे सारे गांव को, वही मुआवजा हमारे सारे गांव को मिले जी। ये हमारी मुख्य डिमांड है और पहली डिमांड है। आपको कितना विश्वास है सरकार पर, जो मार्केट रेट है वही आपको दिलवाएगी? हमें पूरा विश्वास है जी, इस पॉलिसी पे, इसके अंदर भाई साहब पे पूरा विश्वास है, पूरा मुआवजा दिला, हमें पूरा मुआवजा मिलेगा। तो आज तहसीलदार साहब से आपकी बातचीत हुई है, तो उससे कितना संतुष्ट है? उनकी बातों में कितना दम आपको लग रहा था? इसके अंदर भाई अभी तो भाई साहब इनसे जो बात हुई है ये थोड़ी दूसरी तरफ से बोल रहे थे, हाँ, लेकिन हम डीसी साहब से मीटिंग करेंगे तब उससे इस बात का अनुमान लगाएंगे क्या ये प्रशासन हमारे साथ देगा, कितना हमारा वो करेगा। कहीं आपको ऐसा खतरा तो नहीं है, क्योंकि आपने विपक्ष का विधायक बना रखा है, यहाँ से विपक्ष की सरकार बना रखी है, इसलिए तो आपको डर नहीं लग रहा किस चीज? ना, ऐसा कोई डर नहीं है जी। तो जो मार्केट रेट है वो लेकर रहेंगे? हाँ, मार्केट रेट है वही लेंगे जी। हमारा सारा गांव एक है और पूरा भाईचारा, सरपंच साहब हैं और बड़े बड़े बुजुर्ग, सारा गांव आया हुआ हमारा आज, और सारे सहमत हैं इस चीज़ पे। तो अब खट्टर साहब की बात करें, ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने ये पॉलिसी अप्लाई की है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? खट्टर साहब ने जो पॉलिसी लागू करी है बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, किसान हितैषी पॉलिसी है। इससे हमारे सभी किसान भाइयों का भला होगा। हम खट्टर साहब का इस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं जी। सरपंच साहब, आपसे जानना चाहेंगे, पीछे भी देखा गया है काफी लाइनें निकली हैं 20-20, 30-30 साल पहले, 1 रुपए तक भेटे नहीं किया गया किसी कंपनी द्वारा, और अब मनोहर लाल खट्टर द्वारा ये पॉलिसी जारी की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छी पॉलिसी है। देखो, पहले तो जो पहले ही मैंने बताया कि फरमान होता था कि भाई यहाँ से लाइन निकलेगी और हम मजबूर होते थे, लाइन निकलती थी, तो पॉलिसी बनाई है। और अच्छी बात क्या है कि सरकार ने पॉलिसी बनाई है, किसानों से बात करके पॉलिसी बनाई है, और सरकार मार्केट रेट देने के लिए कह रही है, पावर ग्रिड को मार्केट रेट देना है, तो सरकार किसानों के साथ है। किसानों को थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा कि वे मिलजुल के अच्छे से कमेटी बना के आपस में डिस्प्यूट ना करें और फिर रेट तय करें, सभी को फायदा होगा उससे। पीछे देखा गया चुनाव के समय में मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर उंगलियां उठाई गई, उनको गांव में एंट्री नहीं करनी दी गई, काले झंडे दिखाए गए, और आपके जो लोकल एरिया है यहाँ पर भी ऐसा कई बार देखा गया है। तो आज आप खट्टर साहब की बड़ाई कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? देखो, जो बात गलत है उसको गलत कह दो, जो सही है उसको सही कह दो, ठीक है। उस टाइम कुछ अड़चने थी हमारे सरपंचों की पॉलिसी में, वो सरकार ने सुधार दी। नायब सिंह सैनी जी ने उस लिमिट को भी 21 लाख रुपए कर दिया, अब सभी स्मूथली है, तो जो अच्छा है तो उसको अच्छा कहेंगे। तो आप संतुष्ट है जो मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो पॉलिसी लाई गई उससे? इससे अभी संतुष्ट है जी जी। कहाँ से आए?
मदीना से जी। क्या नाम है? देवेंद्र सिंह है। पता चलिया पॉलिसी आ गई और उचित रेट खातर ही हम यहाँ एकत्रित हुए थे अपनी बात एसडीएम साहब से रखने के लिए। आज तक काफी मुख्यमंत्री हुए हैं, काफी सीएम हुए हैं, काफी नेता हुए हैं, उनके द्वारा ऐसी कोई पॉलिसी लागू नहीं की गई, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा ऐसा कुछ पॉलिसी लाई गई जो किसानों के हितैषी। ये बहुत बढ़िया पॉलिसी लाई गई है और किसान के हित में लाई गई है। और इसमें सिर्फ एक ही बात है, उस गांव का जो मार्केट रेट है ना, उच्चतम मार्केट रेट दिया जाए किसान को, ताकि उनको किसी प्रकार का लॉस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात इसमें ये भी है कि जमीन के मार्केट रेट भी दे रहे हैं, तो ये प्रयोग के लिए पैसा है कि जमीन का प्रयोग करें। जमीन एक्वायर नहीं हो रही, मालिक किसान ही रहेगा, उसके कारण से जो उसके आज लॉस हो रहे हैं, फ्यूचर के जो लॉस हो रहे हैं, उसकी भरपाई के लिए मार्केट रेट है ये। लेकिन पहले देखा गया ऐसी पॉलिसी आज अभी पहली बार लागू हुई है, जिससे किसानों की खुशी आई है चेहरे के ऊपर, और किसान भी खुश हैं। और पहले किसान डरते थे कि हमारे खेत में टावर आएगा, हमारी जमीन बर्बाद हो जाएगी, मार्केट रेट नहीं मिलेगा, लेकिन आज किसान खुश है बिल्कुल। नहीं, लंबे समय का तो डर आज भी है, क्योंकि जमीन की लंबे समय में तो कीमत घटी जाती है, उसका हम पूरा प्रयोग नहीं कर पाते अपने अनुसार। पर ये है कि पहले फ्री में जाती थी, आज जो जमीन भी हमारी है और उसका जो मार्केट रेट भी मिल रहा है। और बल्कि आज हमें पता लगा कि भाई जो जहाँ खंबा गड़ेगा उसका मार्केट रेट जो डिसाइड होगा उसका 2x मिलेगा, मतलब डबल मिलेगा। तो सभी लोग संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। बस अभी इंतजार ये है कि जो मार्केट रेट है हर गांव का, उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिल जाए। तो जब आपके खाते में पैसा आ जाएगा उस समय फिर दोबारा बात करेंगे आपसे। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ महम विधानसभा के किसान मौजूद थे, और सत्येंद्र लोचब जो इस पॉलिसी को किसानों के बीच लेकर जा रहे हैं। जिन किसानों को पता नहीं, उनको बता रहे हैं कि आपकी जमीन का ये रेट है, और अगर टावर आपकी जमीन के अंदर आएगा तो आपको इतना मूल्य, इतना मुआवजा मिलने वाला है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।